इटकी गुलजार रोड स्थित अहियान मंजिल में रविवार को सफदर इमाम फाउंडेशन द्वारा संचालित शेख इमामुद्दीन लाइब्रेरी एंड स्टडी सेंटर का विधिवत उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। मौके पर उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि शेख इमामुद्दीन मेमोरियल लाइब्रेरी और स्टडी सेंटर की स्थापना इटकी वासियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा कि सफदर इमाम फाउंडेशन द्वारा लाइब्रेरी सह स्टडी सेंटर की शुरुआत एक सराहनीय पहल है। यह इटकी और आसपास के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए प्रगति का मजबूत आधार बनेगा। समारोह में डॉक्टर तनवीर आलम, पूर्व जिप सदस्य लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव और प्रोफेसर मजहर इमाम ने अपने विचार रखे। मौके पर मौलाना मनीरुद्दीन ने सामूहिक रूप से दुआ कराई। समारोह का संचालन शहाब हमजा ने की। इस परिवार को, इमाम परिवार को शुरू से ही गुरुजी परिवार का दर्जा मिला है और आज जो कार्य का शुरुआत हम लोग सफदर इमाम फाउंडेशन के बैनर तहत कर रहे हैं, एक बहुत ही नेक विचार सोच के तहत ये शुरुआत की जा रही है। और आज अगर हमारे बड़े भाई सफदर इमाम जी यहाँ होते तो मुझे लगता है इस काम का और इस शुरुआत का सबसे ज्यादा खुशी उनको होती। ये उन्हीं का सोच था कि उनके दादाजी इमामुद्दीन साहब के नाम से स्टडी सेंटर या लाइब्रेरी या शिक्षा का एक स्थान का इटकी में शुरुआत हो। हम सभी को दुख है इस बात का कि आज हम लोग जिस काम को अंजाम दे रहे हैं उसको देखने के लिए, उसको यहाँ पे उस कार्य को तब्दील होते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। मगर उनके काम को, उनके विचार को आगे बढ़ाना केवल उनके परिवार नहीं, मुझे लगता है हम सभी समाज के जितने भी गण हैं हम सभी की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है हमारे बड़े भाई सफदर इमाम जी के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए शब्दों में वो कम ही पड़ता है। मैं उनके साथ अपना एक आखिरी मुलाकात का जिक्र आप लोगों के बीच में केवल करना चाहूंगी, क्योंकि ये काफी भावुक पल है। बहुत अधिक नहीं करते हुए उस आखिरी मुलाकात के बारे में आप लोगों के बीच में जिक्र कर रही हूँ। मुझे याद है कि हमारे 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले उनसे मुलाकात हुई थी और हर एक मुलाकात में जिस तरह का उत्साह और ऊर्जा उनके बीच में होता था उसको हम सभी अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा था कि इस बार आप जरूर निश्चित चुनाव जीतेंगे और चुनाव जीतने के बाद आप मंत्री भी बनेंगे। हमने उनको कहा भी कि भैया हमारा कार्यकाल बहुत छोटा रहा है, निश्चित आप लोगों का सहयोग होगा तो चुनाव तो हम जरूर जीतेंगे, मगर मंत्री बनने का सपना तो मैं नहीं देख रही हूँ, बनूंगी या नहीं वो नहीं जानती। उसने कहा था जो हुनर आप में है आप निश्चित मंत्री बनेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं जब शपथ ले रही थी तो वो उस दिन को देखने के लिए नहीं थे, मगर हमेशा हमेशा एक बड़े भाई होने के नाते, केवल भाई नहीं मुझे लगता है गार्जियन होने के नाते, जैसे उनके अब्बू ने, सफदर भाई के अब्बू ने मेरे पिताजी को गाइड किया, उसी तरह के साथ जो संबंध है चाहे हमारे पिताजी का हो या हमारा हो, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आज मुझे खुशी है कि संजोग से ऐसा हुआ कि 1 घंटा पहले कार्यक्रम का जो निर्धारित समय था 1 घंटा पहले ही हम यहाँ पे पहुँच गए और मुझे लगा कि थोड़ा और काम वाम था, उन चीज़ों को करके ही आ जाते थे, समय पे 1 घंटा बचा हुआ है। मगर जब यहाँ पे आए और परिवार के साथ बैठ के जो पल मैंने बिताया, मुझे लगता है कि ईश्वर अल्लाह का ये एक अच्छा योजना था कि मैं, क्योंकि काम में इतना व्यस्त रहती हूँ, अब बहुत ज़्यादा बैठ के इतने आराम से लोगों से बातचीत भी नहीं हो पाता है, मगर ईश्वर अल्लाह का ये योजना था कि आज 1 घंटा परिवार के साथ बिताया, जिसमें पिताजी के भी कई सारे पुराने संघर्षों का कहानी
याद दिला गए और आने वाली जो जनता की अपेक्षा हमसे हैं उन चीज़ों को भी जिक्र किया। तो हमें लगता है कि कुल मिला के दुखद, मगर हाँ एक अंदर में खुशी भी है इस समय के लिए आप लोगों के बीच में ये मौका मिला। तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं आशा और भरोसा दिलाती हूँ कि आने वाले समय में इस फाउंडेशन को, इस लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगा उन चीज़ों को पूर्ण करने के लिए, सफदर भाई जी के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोगों के बीच में हमेशा बने रहूंगी। धन्यवाद। जोहार। सभी को जोहार, प्रणाम, आदाब। गुरुजी परिवार के इस आंगन में मेरा आना सही में पहली बार हुआ है। जो भी पारिवारिक कार्यक्रम रहे तो हम लोग विवाह भवन और जगहों पर आप लोगों की खुशी में शामिल हुए। आज हम लोग नम आंखों से यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है जिस दिन ये घटना हुई थी, जब हम लोगों ने सफदर जी को और आयान को खोया था, उस दिन आप लोग ही नहीं, ये परिवार ही नहीं, पूरे आसपास के लोग, इस क्षेत्र के विशेष करके, और जो भी उनको पहचानता था उन लोगों को बहुत ही दुख था और कई दिनों तक हम लोगों के भी मन से ये बात निकल नहीं पा रहा था। साथ में हमारे यहाँ हमारी छोटी बहन शिल्पी नेहा तिर्की जी, ये शिक्षा का ही देन है कि आज वो मंत्री के पद पर कायम हुई है। और ये बात सही है कि जिस तरह का उनका प्रतिभा है, अभी उनको और बहुत बड़े मौके मिलेंगे। मैं इस बात की दुआ भी करती हूँ। हम लोगों के साथ हमारे गार्जियन आलमगीर आलम जी के सुपुत्र हमारे छोटे भाई डॉक्टर तनवीर आलम जी हैं। यहाँ पर शाहदेव जी, लाल रामेश्वर नाथ शाहदेव जी, आपकी बातों को सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुई। यहाँ के जो सौहार्द की बात आपने की, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोगों के इलाके में भी इसी तरह से हम लोग मिलजुल कर रहें और जो अमन चैन है वो कायम रहे, क्योंकि तभी आगे कोई प्रगति हो सकती है। और इटकी को हम लोगों ने बदलते हुए देखा है। कई बार यहाँ आने का मौका लोगों के निमंत्रण पर हमारी छोटी बहन शिल्पी जी के भी कई कार्यक्रमों में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित परिवार की सभी महिलाएं, विशेष करके उनकी पत्नी और सामने बैठे सभी शिक्षा को लेकर के जागरूक, चाहे अभिभावकगण हो, युवा हो, बच्चियां हो, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। सफदर भाई को याद रखने के लिए मुझे लगता है इससे अच्छा और कोई पहल नहीं हो सकता था। उनकी खुद भी रुचि, और ये परिवार ही जाना जाता है गुरुजी परिवार के रूप में, और ये आसपास के इलाकों में शिक्षा की जागृति कैसे फैली वो शाहदेव जी ने बहुत विस्तार से बताया है। और इस काम से मुझे लगता है लोगों के जीवन बदलने का एक काम की शुरुआत। जिन बच्चों को किताब आसानी से उनके घरों में उपलब्ध नहीं, उनकी परिस्थितियों की वजह से, या फिर एक स्टडी सर्कल का माहौल जो उन्हें मिलेगा, वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा ही किसी के जीवन में जमीन आसमान का फर्क कर सकती है। आप देखते हैं कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के पीछे अपने पैसे लगाए, अपना समय लगाया, उन परिवारों की बहुत उन्नति होती है। और मैं अभी भी सबको यही कहती हूँ कि थोड़ा एक आध घर जमीन कम लेना, लेकिन किसी भी तरह से अपने बच्चों को जो सबसे अच्छी शिक्षा मिल सके वो हम लोगों को पहुंचाना है, अगर समाज को हम लोग को आगे बढ़ाना है। तो आज इसी मकसद से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और छोटू भाई हो, तनवीर जी हो, वो कभी हम लोगों के काम को उन्होंने मना नहीं किया। उनका वो जब आए इस निमंत्रण के साथ, तभी मैंने कहा था कि हम जरूर पहुंचेंगे। 10 मिनट विलंब से पहुंचने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि
रमा खलको जी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। उनके प्रचार में उनके साथ होने की वजह से जो विलंब हुआ उसकी माफी मांगते हुए मैं यही बस कहना चाहूंगी कि शब्दों से नहीं मैं इस बात का एहसास करा सकती कि किस हद तक उस दिन हम सभी लोग परेशान हुए, उसके बाद भी सोचते रहे। लेकिन इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे शिल्पी जी का तो क्षेत्र है, वो अपने सभी प्रयास करेंगे। आप लोगों से पारिवारिक उनका संबंध भी है, लेकिन जब भी इस मुहिम में हमारी कहीं कोई आवश्यकता होगी तो हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें शामिल होंगे और अपना सौभाग्य समझेंगे कि आप लोगों ने शिक्षा के अलग को जगाने बढ़ाने के लिए हम लोगों को मौका दिया। एक बार फिर से जो दिवंगत आत्मा है सफदर भाई की हो या हम लोग के छोटे आयाम की हो, उनको श्रद्धांजलि देती हूँ मैं इस मंच से और आप सबका आभार करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।